Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions for higher mathematics, which are very fruitful for the SET, PhD entrance, CSIR, NET, GATE for every exams. Now, we have a question this. Now, suppose f is a function. Function is given to us. X is given when your x is lying between x and 1 by 2, and it is this. When x lies between 1 by 2 x 1. Okay, now m is given to us, n given us. Now we have to find the q. q is ऐसा x जो इस fx से बिलोंग करता है 1 by 4 and 1 by 2. ठीक है, तो ओके। अब आप देखो 1 by 4 एंड 1 by 2, तो यहाँ पे हमारा x जो है अब हम m यूनियन n, m और n तो हमारे पास सेपरेटली गिवन है, बट m यूनियन n लगाते हैं तो इट इज़ दिस यूनियन 3 1 4 एंड 1 तक। ना अब हमारा जो fx है फंक्शन जो है, ठीक है, वो हमारा 1 by 4 और 1 by 2। तो आप देखो जो x है हमारा वो आपका 1 by 4 भी आ सकता है, यस आ सकता है, और x 1 by जो 2 है वो भी आपका 1 by 4 आ सकता है। मतलब कि ये जो आपका फंक्शन है ये पूरा फंक्शन आएगा ना, फुल फंक्शन है ये, ठीक है। तो जो q होगा आपका वो यूनियन के इक्वल हो जाएगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, सपोज ए एन सीक्वेंस है जो इन रियल नंबर से बनेगी, ठीक है। उसमें होंगे या तो 0 होंगे या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ओके। अब अगर हम देखा जाए जो कार्डिनलिटी हमारी निकालते हैं, वो कार्डिनलिटी क्या होती है हमारी 2⁴, मतलब जितने भी नंबर होते हैं 2⁴ ये कार्डिनलिटी आ जाती है। बट आप देखना कि जब भी जो भी, जैसे अब हमारी ये है क्या बोलते हैं, सीक्वेंस आ गई, तो इस सीक्वेंस में 0 0 0 ऐसा हो सकता है, 0 1 2 1 2 3 कुछ भी ऐसे। तो ये तो हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं वो क्या होगी, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल आएगी हमारी, फाइनाइट तो नहीं आएगी, है ना, और अनकाउंटेबल आएंगे नंबर, हमें नहीं पता कि हाँ क्या होंगे वो। तो फाइनाइट तो देखो कैंसिल हो गया, ठीक है, इंटीजर्स भी नहीं होगा, और ये तो एलिमिनेशन से ही हमारा सी ऑप्शन आ गया। और एक और इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये ना बाइनरी डिजिट्स में ही आते हैं जनरली, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट जो हो जाएगा आपका, या वो रहने दो, बस यही है कि हमारा जो इसकी कार्डिनलिटी आ रही है, कार्डिनलिटी क्या आ रही है इसकी, अनकाउंटेबल आ रही है। और जितने भी हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उसकी जो कार्डिनलिटी है वो इसकी भी काउंटेबल थी, इसकी भी इनफाइनाइट, हाँ काउंटेबल, और ये भी काउंटेबल। तो LF नॉट लिखना चाहिए मुझे, बट ठीक है आप समझ जाना, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट क्या आएगा 0 to 1 से, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी हमारी कॉन्टिनम होती है, अनकाउंटेबल। ओके, नाउ देखो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के लिए हमारी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वो कॉन्टिन्यूस है और क्लोज्ड बाउंडेड है ना, कॉन्टिन्यूस है एंड प्लस बाउंडेड है, क्लोज्ड बाउंडेड, ठीक है, तो फिर वो हमारा हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता ही होता है। सेकंड चीज़ कि अगर हमारा ओपन ब्रैकेट्स है, ठीक है, सपोज ये ओपन ब्रैकेट, तो हम चेक करते हैं लिमिट्स, एंड दिस लिमिट शुड एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड थर्ड है अगर हमारा जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी पे हम बोल सकते हैं एक लाइफ लाइन मिल जाती है। इन इन्फिनिटी केस हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं ना, डेरिवेटिव निकालते हैं हम। अगर वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी एग्जिस्ट नहीं, बाउंडेड है, अगर ये डेरिवेटिव हमारा बाउंडेड होता है
तो फिर क्या होगा, यूसी हो जाएगा ये, ठीक है। ये 3 केसेस है। तो आप देखो जो फर्स्ट केस है एक्स स्क्वायर, वो इन्फिनिटी पे, ज़ीरो पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्फिनिटी पे आप देखो, इन्फिनिटी पे मेरे पास एक लाइफ लाइन होगी कि मैं इसका डेरिवेटिव ले सकती हूँ। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 2 मतलब इनटू इन्फिनिटी, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो इट मीन्स फर्स्ट जो है f1 जो है दिस इज़ नॉट यूसी, ठीक है, नॉट यूसी। ओके, नाउ सेकंड, सेकंड ऑप्शन है cos x। अब देखो cos x जो है हमारा वो हमेशा बाउंडेड होगा, हमारा है एग्जिस्ट भी करता है और हमेशा बाउंडेड होगा, तो ये तो आपका हमेशा से ही वो रहेगा, क्या बोलते हैं इसको यूसी, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरवल दिया है वो भी हमारे पास बाउंडेड है, तो f2 तो है ही, तो f2 यहाँ नहीं है इसलिए ये कैंसिल, और ये, ठीक है, a और c तो कैंसिल हो गया। नाउ सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन आप देखो ये हमारी एक तरह से हमारा लिमिट टेंड्स टू आ जाएगा, ठीक है, टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो हमें पता है साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, तो यस दिस इज़ ऑल्सो, तो 1 तो नहीं था। अच्छा, सेकंड ऑप्शन पे क्लियर टिक हो गया था, वैसे एलिमिनेशन से पहले ही डी ऑप्शन आ चुका था, है ना। एक मिनट ना, सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें चेक करनी है कॉन्टीन्यूटी एंड डिसकॉन्टीन्यूटी। ये चलते हैं, तो S1 जो है डिसकॉन्टीन्यूस एट 0 0। हाँ देखो S1 जो हमारा कह रहा है, S1 कह रहा है कि डिसकॉन्टीन्यूस होगा, तो अगर आप 0 0 पर वैल्यू डालो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इफ़ x हमारा 0 एंड y इक्वल्स टू 0 है, तो अगर थोड़ी देर के लिए डाल तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन अदरवाइज हमारा 1 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल, तो डिसकॉन्टीन्यूस तो है, तो हमारा S1 तो सही हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि या तो हम x को टेंड करें या y को टेंड करें, है ना। अगर आप ये इक्वेशन देखो, इसमें आप पहले x को टेंड करो तो ये 0 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, फिर y को टेंड करो तो 0 प्लस 0। यहाँ पे आपने पहले y को किया, फिर x को किया, या x को किया फिर y को किया, तो दोनों इक्वल है, तो यस ना। थर्ड कह रहा है कि कॉन्टीन्यूस है y इक्वल्स टू 0 पे, है ना। तो अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इधर 1 है, तो यहाँ y की जगह तो 0 पुट कर दिया, ये तो 0 आ गया, और ये भी हमारा टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो 1 एंड 2 ओनली। S1 सही है, S2 सही है, ठीक है, थर्ड हमारा सही नहीं है। ओके, नाउ देखो ए बी अ मैट्रिक्स, एक हमारा मैट्रिक्स है 4 cos 3 का। अब आपको पता है यहाँ पे हमारा रैंक जो है वो 3 आ रहा है, तो नलिटी रैंक हमारा इसमें 3 आ रहा है, नलिटी इसमें मतलब डायमेंशंस में होगा ना, तो इसमें हमारी नलिटी मतलब 0 लग रही है कि हाँ नहीं होगी अगर फुल ऑर्डर का है। और बी जो है ये 4 क्रॉस नहीं 3 क्रॉस 4 3 क्रॉस 4 का है। अब देखो यहाँ पे इस ये जो बी है यहाँ पे ये श्योर है कि इसमें नलिटी आपकी 1 तो है ही है, रैंक आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस जो ये वाली मैट्रिक्स है इसमें हमारा डिटर्मिनेंट पक्का इसका एटलीस्ट 0 आ ही रहा है, ठीक है, ये हमें पता ही है कि हाँ ये हमारा 0 आएगा।
डिटर्मिनेंट कह रही हूँ मैं बात, डिटर्मिनेंट ज़रूरी नहीं हो पूरा हो, ठीक है। तो ओके क्लियर। नाउ अब हमें ऑप्शन वाइज देते हैं, तो हम चले डी ऑप्शन को देखते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ए बी जब बनेगा तो ए बी क्या बनेगा, ए, तो ये बनेगा आपका 4x4, ठीक है। तो ये तो हमारा ज़ीरो हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, है ना, नहीं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, होगा ही, ये तो पक्का, ए बी तो हमारा पक्का ज़ीरो होगा ही, क्योंकि जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो बी ए है, जब हम बी ए निकालेंगे तो वो तो हमारा 3x3 आ रहा है, तो वो नॉट ज़ीरो भी हो सकता है, उसमें हमारी पॉसिबिलिटीज़ है नॉट ज़ीरो की, क्योंकि हमारा जो रैंक होगा वो फुल रैंक हो सकता है। इसमें फुल रैंक आने की पॉसिबिलिटी है नहीं ए एल में, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता हमारा, ये नहीं हो सकता सी, ठीक है। अब डी कह रहा है कि या तो हमारा ए बी ज़ीरो हो या बी ए भी ज़ीरो हो, और तो ठीक है, ए बी तो ज़ीरो हो गया, लेकिन बी ए की कोई गारंटी नहीं है कि वो ज़ीरो होगा ही होगा, ठीक है। तो फिर डी ऑप्शन भी हमारा गलत, रॉन्ग हो गया ना, नीड नॉट टू बी। अब मैंने बताया ए बी तो देखो होगा ही होगा, क्योंकि रैंक फुल नहीं है, तो उस केस में हमारा वो ज़ीरो होगा ही होगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी भी रॉन्ग होगा। देखो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेने लगो 1 0 कुछ भी सोचने लगो, योर टाइम विल गेट वाइप्ड आउट वेरी इजीली। तो थोड़े से आपको ट्रिक्स एंड वो यूज़ करने पड़ेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना। सिस्टम अब यहाँ पे भी देखो, हमें पता है कि अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल इनटू इक्वेशंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स है, पर उल्टा लिख दिया गया, अच्छा हाँ ठीक है ना। तो 2 इंटू 3, ये इसका रैंक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है 3 इंटू 1, इक्वेशन इंटू वेरिएबल होगा, मैं गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। 3 इंटू 1, अब जब हम इसका निकालेंगे तो ये 2x1 आ जाएगा, यस यही है हमारा। तो अब देखो 2 दिस 3, तो यहाँ पे हमारा जो इसका देखो डिटर्मिनेंट वैसे निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में, पर इसकी नलिटी हमारी 1 तो आएगी, मिनिमम 1 तो होगी इसकी नलिटी। और हमें तो पता है कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब नलिटी आपकी कर्नल जो होता है वो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो नलिटी एक आ रही है, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता किसी भी केस में। नाउ हमारे पास सी एंड डी ऑप्शंस बचे। अब जब हमने बोला कि यूनिक सोल्यूशन तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसके एलिमिनेशंस मेथड करके भी देखें, मतलब रो ऑपरेशन लगा के, नो सोल्यूशन वाला भी वो मेथड वो नहीं है, तो फिर हमें इतनी दिक्कत नहीं है ना। ये आ जाएगा 2 0 B1, हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दी ना, 2 0 6 B1 0 2 -10 B2 -B1, ठीक है। अब आप कुछ भी रख लो B1 B2 में, ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ 4 और 5 रखना है या 3 और 2 रखना, कुछ भी रख सकते हो आप। तो लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब ओनली नहीं होना चाहिए कि हाँ ओनली इस पे। सो डी ऑप्शन फॉर ऑल वैल्यूज़, कोई भी वैल्यू आप डाल दो, दिस विल बी योर इनफाइनाइट सोल्यूशन ऑलवेज। तो ओके, दिस इज़ फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच।